तो अल्पकाल में ही समस्त विद्याओं को लेकर के अयोध्या में पधारे। माता पिता गुरु का सम्मान करते हैं। जैसे ही किशोरावस्था को राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्राप्त हुए, इतने में एक विश्वामित्र नाम के महामुनि जो बड़े ज्ञानी हैं, आज उनको पता चला मेरे इष्ट प्रभु नारायण राम रूप में अब अयोध्या में प्रकट हो गए हैं, चलो मुझे चलना चाहिए। मेरे यज्ञ में नाना प्रकार के निशाचर आकर के विघ्न पैदा करते हैं। वही विश्वामित्र जी महाराज राम की याचना दिल में बिठा करके अवध में आ गए। जैसे ही अयोध्या में विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी के विषय में सुना, महाराज दशरथ ने खूब सम्मान किया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शोभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। कहा जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही, अति मारीच सुबाहु डरही। मुनि आगमन सोना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सोना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयहूँ ले विप्र समाजा, मिलन गयों ले विप्र समाजा, मिलन गयहूँ ले विप्र समाजा, मिलन गयों ले विप्र समाजा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बड़े सुंदर आश्रम में निवास करते थे। सुबाहु और मारीच नाम के राक्षस आते हैं, यज्ञ में विध्वंस पैदा करते हैं, लेकिन राम के विषय में जान करके अयोध्या में आ गए। जैसे ही अयोध्या में आए तो महाराज दशरथ ने मुनि आगमन सुना जब राजा, तो अपने साथ में विप्र देवों को साथ में लेकर के गए सम्मान के लिए। और स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, ऐसे सुंदर भद्र सूक्त के पाठ होने लगे। जब कोई संत दरवाजे पर आए ना, तो अगर संत समाज है, विद्वान ब्राह्मण है, तो उनके साथ में वेद मंत्रों का उच्चारण करें। अगर आपके पास में ब्राह्मण नहीं है, वेद मंत्र आपको आते नहीं है, तो दरवाजे पर संतों का परछन करें। जैसे आज हम लोग गुड़गांव में गए, मेहरौली में घिटौरनी, हमारे बाबूजी हमारी माताजी बैठे हैं, तो जैसे ही हम लोग एंट्री कर रहे थे दरवाजे में, जैसे ही प्रवेश कर रहे थे, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम जपो राम जपो, राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो, राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो, राम जपो बाबरे, राम जपो, राम जपो, राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो, राम जपो बाबरे, राम जपो, राम
राम जपो बावरे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे राम जपो राम जपो राम राम जपो बावरे राम जपो राम जपो 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 राम जपो बावरे ओ राम जपो राम जपो राम जपो बावरे राम जपो राम जपो बोलो राम सरकार की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हम जब भक्त परिवार में गए तो पूरे परिवार के साथ में माता जी, बाबूजी, बहू, बेटा सब कैसे सम्मान किए। इस दरवाजे के कोने में जल डालना, इस दरवाजे के कोने में जल डालना, फूलों की वर्षा, ये सम्मान है। तो साधु महात्माओं के आगमन से घर पवित्र हो जाता है। मुनि को सम्मान देकर के घर में लेकर के आए और देखो कितनी अकिंचनता का भाव, अपने स्वयं के सिंहासन पर विश्वामित्र महाराज को बिठाया और हाथ जोड़ करके कह दिया, बताइए किस कारण से आप आए हो, मैं जानना चाहता हूँ। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा ओ कहीं कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सोया लागहूँ नहीं बारा, कहूँ सो करतना लावै बारा कहूँ सो करतन लाभहु बारा, कहूँ सो करतना लावै बारा कहीं कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा ओ कहीं कारण कहीं कारण कहीं कारण आगमन तुम्हारा। बताओ हे प्रभु, हे गुरुदेव, कैसे आपका आगमन हुआ। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, क्या बताएं दशरथ जी, आजकल जंगल में जब भी हम अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े दैत्य दानव आकर के हमारे यज्ञ में विघ्न पैदा करते हैं। तो दशरथ जी ने कहा, तो हमसे क्या सहायता चाहिए। तो विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, हम जो मांगेंगे वो देंगे आप। बोले कैसी बात करते हैं आप गुरुदेव, आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, आप कहने में देरी कर सकते हो, लेकिन हम तनिक भी देर नहीं लगाएंगे देने में। विश्वामित्र जी महाराज ने 3 बार वचन भरवाए। दशरथ जी महाराज तो बोले हैं, 3 बार वचन भर दिए। अच्छा, वशिष्ठ मुनि भी वहाँ बैठे थे। वशिष्ठ मुनि जब देख रहे थे कि राजा दशरथ वचन तो दे रहे हैं, लेकिन आज मुझे गड़बड़ दिखाई दे रहा है।
वो डरे इसलिए रहे हैं वशिष्ठ मुनि, क्यों डर रहे हैं? बोले इन्हीं दशरथ के वंश में एक बार पहले भी विश्वामित्र जी आए थे, तो इस अयोध्या पर ऐसी अशांति छाई, अयोध्या पूरा ऐसे संकट में आ गया था, कहीं ऐसे दोबारा से वातावरण स्थापित न हो जाए। पहले कब आए थे? जब दशरथ जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र का राज्य था, उस समय विश्वामित्र का आगमन हुआ और हरिश्चंद्र राजा ने भी यही शब्द कहे, बताओ महाराज आपको क्या चाहिए? तो विश्वामित्र ने कहा पहले वचन दो। और हरिश्चंद्र राजा तो इतने सत्यव्रत का पालन करने वाले राजा, उन्होंने शीघ्रता से वचन दे दिया, मांग लो। और जैसे ही सत्य वचनों में बंधे हरिश्चंद्र राजा, तो पूरा राजपाट मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में इतना दुख आया, पूरी दुनिया जानती है। अरे पत्नी को भी जो दूसरे के घर में बेच आया, बेटे की अंत्येष्टि क्रिया के समय राजा हरिश्चंद्र उपलब्ध नहीं था। क्या किसी के जीवन में इतना संकट आ सकता है? मुझे तो नहीं लगता। अरे जरा सा जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आती है, गृहस्थ में ऊंच नीच हो जाती है, तो हम लोग राम जी के मंदिर में जाके राम जी को खरी खोटी सुनाए बिना रहते नहीं हैं। कितने लोग हम लोगों को मिलते हैं जो कहते हैं आजकल महाराज जितना पूजा पाठ कर रहे हैं उतना ही संकट मिल रहा है। तब हमको लगता है काय का संकट है? अच्छे कपड़े पहने खड़े हो, एसी की कार में तुम यहाँ पर आए हो, काय का संकट है तुम्हारे जीवन में? संकट है मात्र तुम्हारे जीवन में असंतोष का। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में जो संकट आया, क्या हमारे जीवन में ऐसा संकट आ सकता है? तो वशिष्ठ मुनि उस पूर्व की चर्चा को याद करते हुए थोड़े से घबराए, कहीं ऐसा दोबारा वातावरण स्थापित न हो जाए। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, बताइए महाराज, मैंने वचन भर दिए, आपको क्या चाहिए? तो विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, अनुज समेत देव रघुनाथा और निशिचर वध में होऊं सना था। मुझे अनुज लक्ष्मण के साथ राम दे दो, मैं निशाचरों का वध इनके हाथों से करवाना चाहता हूं और मैं सनाथ होना चाहता हूं। ये भूमि भारत की है, यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि हम अनाथ हैं। नहीं, हम अनाथ नहीं हैं। भारत की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे भारत भूमि पर एक नाथ बैठा हुआ है, उस नाथ का नाम है जगन्नाथ। नाथन को नाथ, जगन्नाथ हमारो है। इसलिए भारत में कोई अनाथ नहीं होता, क्योंकि सबका नाथ जगन्नाथ है। आज भी आप जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर जाइए, आप कभी भूखे पेट वहाँ से जा नहीं सकते। आज भी वहाँ पर आपको प्रसाद मिलता है, आज भी आपको वहाँ भोग प्रसाद मिलता है। अब भले ही वो पंडों ने किसी भोग प्रसाद का धंधा बना दिया, उससे मैं परिचित नहीं हूँ। एक सज्जन से मैंने सुना था बिना पैसे के वहाँ भोग नहीं मिलता महाराज, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। आप तो किसी पंडा से भी कहोगे महाराज हमको क्या जगन्नाथ का भोग मिलेगा? अवश्य मिलेगा, आपका सम्मान अवश्य होगा, क्योंकि हमारे नाथ तो जगन्नाथ हैं। नाथन को नाथ, जगन्नाथ हमारो है। जैसे ही दोनों बालकों को मांगा, दशरथ जी महाराज की आंखों में अश्रु प्रवाह हो गए। महाराज ये आप क्या कह रहे हो? चौथे पन पायों सुतचारी, विप्र वचन नहीं कह्यों बिचारी। आपने थोड़ा सा भी विचार नहीं किया। अरे चौथे पन में, बुढ़ापे के शरीर में मैंने अपने बालकों का दर्शन किया, और सभी बालक वैसे मुझे प्रिय हैं, लेकिन सभी बालकों में अति प्रिय बालक अगर कोई है तो उस बालक का नाम है राम। सब कुछ देते बनता है। आप मुझसे भूमि ले लो, धेनु ले लो, धन ले लो, कोष ले लो, सब कुछ ले लो। अरे मेरे सोने के महल मांग लो, मैं देने में तनिक भी देर नहीं करूँगा, लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर न करो। अगर राम मुझसे दूर हो गए तो समझना दशरथ के प्राण ही मांग करके ले गए, फिर मैं जिंदा नहीं रह सकता। और ऐसे बोलते हुए धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए, आंखों में आंसू, कंठ अवरुद्ध, अचेत अवस्था में शब्द भी रुंध रुंध करके बाहर निकल रहे थे। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं
न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को नहीं दूंगा राम को। मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। आंखों में आंसू, कंठ अवरुद्ध, एक बार उस झांकी को दिल में उतारो, नेत्र बंद करके ध्यान करो, कैसा रहा होगा वहां का वातावरण। अरे जल के बिना मछली रह सकती है, लेकिन मैं राम के बिना नहीं रह सकता। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे, पर मैं न जी सकूं मत ले जाओ मेरे राम। इनके बिना सहारे। पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे। इनके बिना सहारे, इनके बिना सहारे। कौशिक सिहर रही है, कौशिक सिहर रहे हैं। कौशिक सिहर रही है, कौशिक सिहर रहे हैं। मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। ओ मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। हे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। ओ मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। ओ मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। ओ मुनिनाथ मरते मरते। मुनिनाथ मरते मरते। जब कंठ अवरुद्ध था, शब्द थम गए,
तब विश्वामित्र जी महाराज ने अब गुरु वशिष्ठ की ओर इशारा किया, हे वशिष्ठ मुनि, अपने चेलवा को समझाओ। देखो इनकी आंखों में आंसू है, ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तब एकांत में वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को ले जाकर के समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया। क्या बात समझा रहे हैं? आप जाने दो। तुम्हें संदेह है कि मेरे बालकों को कोई राक्षस परेशान ना करे, तो तुम्हें पता है तुम्हारे बालक साधारण नहीं है, परब्रह्म राम है। अच्छा, एक संत से हमने विनोद की चर्चा सुनी, तो वो संत क्या कह रहे थे इस चौपाई को बोलते हुए, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। एकांत में मानो ले जाकर के कह रहे हों, हे दशरथ जाने दो, इधर से तो ये अकेले जाएंगे, उधर से ये बहुओं के साथ में आएंगे। बहुविधि, बहू को लाने वाली विधि बताई। दशरथ जी का तुरंत मन पलट गया, ओहो ये वाली बात है क्या? ये तो मुझे बताया ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अगर ऐसी बात है तो मैं मना नहीं करता। और वशिष्ठ जी कह रहे थे, देखो विश्वामित्र जी महाराज तुम्हारे बच्चों को जंगल में क्यों ले जा रहे हैं? बोले यज्ञ की रक्षा करने के लिए। अच्छा दशरथ जी आप बताओ, तुम्हें ये बच्चे किसकी कृपा से प्राप्त हुए? तो दशरथ जी कहते हैं, यज्ञ की कृपा से मुझे बच्चे प्राप्त हुए। जब जिस यज्ञ की कृपा से तुम्हें बालक मिले, आज तुम्हारा फर्ज बनता है उसी यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हें अपने बच्चों को भेजना चाहिए। ऐसे बहुत प्रकार की विधि से दशरथ महाराज को समझाया। अब तो जैसे ही अनुज लक्ष्मण के साथ राम को विश्वामित्र के साथ विदा कर रहे थे, वात्सल्य उमड़ पड़ा और आंखों में आंसू ला करके राम का हाथ विश्वामित्र जी महाराज के हाथ में दिया और कहा, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप ही इनके पिता हैं, आप ही इनके माता हैं। क्योंकि जंगल में हम तो है नहीं, आपके भरोसे हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। आज से आप ही इनके माता हैं, आज से आप ही इनके पिता हैं। जैसे ही माता पिता शब्द का संबोधन किया ना राम के प्रति, तो विश्वामित्र के हृदय में राम के प्रति वात्सल्य प्रकट हो गया। माता पिता के अंदर बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम होता है। अभी तो राम को देख रहे थे विश्वामित्र जी ब्रह्म के रूप में, और जैसे ही दशरथ जी ने कहा कि आज से आप ही इनके माता हैं, आप ही इनके पिता हैं, तो राम के प्रति उन्हीं ब्रह्म ज्ञानी विश्वामित्र के हृदय में ब्रह्म का ज्ञान तो हट गया और वात्सल्य प्रेम प्रकट हो गया।